अपने सारे मंत्रोच्चारण के विधान जानने और ठीक से समझने के बाद ऐसा पता चला कि पैरानॉर्मल में जब आप रिसर्च करते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भयानक प्रेत आत्माएं हैं, तो आपके मंत्र आपका साथ जरूर देते हैं। मेरे पास ऐसे ही एक वीडियो आया। डॉक्टर मेहरा, जो कि मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी थे और एक बहुत जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका वीडियो। वो एक ऐसे गांव में गए थे जहां पर बलि परंपरा को वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। 10 दिन पहले उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था कि वो अपने दोनों सहयोगियों के साथ वहां पर जा रहे हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। 10 दिन के बाद जब मेरे पास इनका वीडियो आया और मैंने इसे ओपन करके देखा तो बहुत भयानक था। डॉक्टर मेहरा पूरी तरीके से परेशान थे। वो कह रहे थे कि विक्रम और रीमा मर चुके हैं और साथ ही साथ वो नहीं रहने वाले। अगर वो खो जाएं तो मैं उन्हें ढूंढ लूं। साथ ही साथ उन्होंने मुझे 3 ऑडियो लॉग भेजे जिसके अंतर्गत क्या क्या हुआ अब तक उन्होंने हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी। उन्होंने बताया कि इस गांव में बहुत समय पहले कुछ ऐसे लोग थे जो स्त्रियों की इज्जत नहीं करते थे। उनके बच्चे होने पर वो एक स्पेसिफिक ग्राउंड में जला देते थे। बहुत ज्यादा ऊर्जाएं विनाशकारी होने लगी और उससे जन्म हुआ एक ऐसी एंटिटी का जो स्वसिद्ध एंटिटी होती है। ये इस तरह की एंटिटीज होती हैं जिनका जन्म खुद ब खुद हो जाता है। उस एंटिटी का नाम था विनाशिनी देवी। उसके आने से वो हर एक पुरुषों को शिकार बनाने लगी। फिर शायद किसी तांत्रिक ने या फिर किसी ने कोई ऐसा रिचुअल अपनाया जिसके जरिए हर पूर्णिमा की रात को विनाशिनी देवी एक बलि लेकर जरूर जाती थी, चाहे वो कोई भी हो। उस रिचुअल में एक कुएं से काला जल निकालकर बलि के स्थान पर छिड़का जाता था। साथ ही साथ उस इंसान को वहां पर लाया जाता था जिस इंसान की बलि चढ़नी होती थी। इसका निर्धारण एक बूढ़ी औरत करती थी। 5 इंसानों को यानी कि 5 पुरुषों को एक साथ खड़ा करके जिसकी परछाई कम होती थी उसकी अगली बलि होती थी और उसे एक काले कपड़े में लपेट कर उस चिता पर रखा जाता था जिस चिता की तैयारी औरतों के पैरों की थाप से होती थी। वो लोग क्रोध नृत्य करती थी, एक ऐसा नृत्य जिसमें जिस परिवार का इंसान बलि के लिए जा रहा है उसे रोते रोते अपने पैरों को जमीन पर पटकना होगा और उसी के जरिए एक एक लकड़ी वहां पर लगेगी। इंसान जिंदा भस्म हो जाता था इस रिचुअल में। डॉक्टर मेहरा ने यह भी बताया कि कैसे विक्रम अपने कैमरे को सेट करने एक रात जब वहां पहुंचा तो अचानक से सब कुछ अजीब होने लगा। उसने कैमरे में खुद को ही रिकॉर्ड किया हंसता हुआ और वो बोल रहा था कि क्रोध रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु। इस तरह के मंत्र मैंने बहुत कम सुने हैं। ये बोलते बोलते विक्रम ने अचानक से हाथ जोड़कर अपना सर नीचे किया तो उसके रीढ़ की हड्डी बाहर आ चुकी थी। इस तरह की चीजें बहुत भयानक होती हैं। साथ ही साथ रीमा ने भी वही किया। उसे कोई एक प्राचीन ग्रंथ मिला जो विनाशिनी देवी के आवाहन का ग्रंथ था। उसने उस मंत्र का उच्चारण उस गांव में कर दिया। धोखे से ही सही पर उसकी मौत उसी बलि वाले पेड़ के नीचे हुई जहां पर विक्रम मरा था। उसकी बॉडी ध्यान मुद्रा में थी और पूरी बॉडी अचानक से एक शब्द बोलते बोलते जल गई और वो शब्द था त्याग, त्याग, त्याग। डॉक्टर मेहरा के इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया कि आखिरकार डॉक्टर मेहरा किसी भयानक उसमें फंस चुके हैं। मुझे उन्हें निकालना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। गांव का वो इंसान जिसे बलि के लिए चुना गया था वो भी शायद उस वक्त डर कर भाग गया था। पहली बार इतने सारे वर्षों में बलिदान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। डॉक्टर मेहरा बताते हैं कि उनको इस सब का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि देवी की मूर्ति की आंखों से खून निकलने लगा था। गांव के कुओं में जल की जगह काली राख भर गई और स्त्रियों की सिसकियां हवा में एक अजीब तरीके से आने लगी। वो बताते हैं कि विनाशिनी देवी पूरी तरीके से जग गई थी। उन्होंने अपने ऑडियो लॉग में अंतिम लाइन सिर्फ यही कही थी कि कुछ परंपराएं शोषण से नहीं भय से जन्मी होती हैं और हर भय का एक रक्षक होता है जो तर्क से नहीं श्रद्धा से शांत होता है।
मैं अब समझ चुका था कि डॉक्टर अरविंद मेहरा इस रहस्य को पूरी तरीके से जान चुके हैं और अब वो नहीं रहेंगे जो एक्चुअली वो थे, क्योंकि मैं साफ देख पा रहा था कि उस वीडियो में वो धीरे धीरे पोजेस हो रहे हैं। शायद अब वो डॉक्टर मेहरा नहीं, अब वो तांत्रिक मेहरा बन चुके थे। मैं उस गांव में 3 दिन के बाद जा पाया, लेकिन जितना मैंने अपने ध्यान योग के जरिए देखा उससे मुझे पता चला कि वो पूर्णिमा को बलि फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अब उस बलि को संचालित कर रहा था डॉक्टर मेहरा। उनकी आंखों में एक अजीब से खून की झलक थी, उनकी चाल में धीमा कंपन था और उनका स्वर जैसे 2 आत्माएं एक साथ बोल रही हूं। मैंने उनको ये बोलते हुए भी अपने ध्यान में सुना कि विनाशिनी अब मेरे जरिए बोलती है, बलिदान चलेगा जब तक स्त्रियों का दुख शांत ना हो जाए। हर महीने पुरुष चुना जाएगा और वही रीति दोबारा दोहराई जाएगी। अब उसका संचालन कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि तांत्रिक डॉक्टर मेहरा कर रहा था। मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि अपने ही एक दोस्त, एक आर्कियोलॉजिस्ट जो बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान थे, मैं उनके पोजीशन को कैसे ठीक कर पाऊंगा। गांव वाले अब डरते नहीं थे, वो डॉक्टर मेहरा की पूजा कर रहे थे। मैं सारे वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा सहम गया और मैंने यही सोचा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक ऐसी संगठित चेतना है जो कई आत्माओं से बनी है मिलकर। अगर डॉक्टर मेहरा के माध्यम से बलि वो करवाती रही तो ये परंपरा चंडिका शिला से निकलकर उस पूरे के पूरे राजस्थान क्षेत्र में फैल सकती है। उसके बाद मैंने अपने तांत्रिक ग्रंथ खोले और उसमें से एक शब्द निकाला, विनाशिनी। आखिर ये है क्या? विनाशिनी का ही एक ऑल्टरनेटिव शब्द मुझे नाशिनी मिला। जब मैंने उसको अपने गुरु भाइयों और अपने ध्यान योग से गुरु के जरिए पूछा तो उधर से मुझे आवाज आती है कि विनाशिनी केवल प्रेत नहीं, एक कर्म रूपी सत्ता है। उसे मिटाने के लिए बलि नहीं, प्रायश्चित और समर्पण की आवश्यकता है, और वो समर्पण उस शरीर से चाहिए जिसमें वो बसी है। मैं रास्ते में ही था और अब मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। मैं अपने साथ एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ, जिसे मृत संवाद तंत्र कहते हैं, इसको भी अपने साथ ले जा चुका था। ये मेरे गुरु का दिया हुआ एक बहुत ही दुर्लभ तंत्र था, एक ऐसा साधन जो मृत चेतनाओं से संवाद कर सकता है। मैं जानता था कि डॉक्टर मेहरा अब भी कहीं अंदर जीवित हैं और अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो अगली पूर्णिमा तक बलि का क्षेत्र सिर्फ गांव नहीं, पूरा जनपद बन जाएगा। डॉक्टर मेहरा ने अपने वीडियो में आखिरी लाइन को सिर्फ इतना ही बोला था कि मैं खुद नहीं जानता कि बलि करवाता कौन है, मैं या वो औरत जो मेरे भीतर है, पर हर बार जब आग जलती है तो किसी को शांति मिलती है और किसी को शाप। मैं उस गांव के अंदर दाखिल होता हूं और मुझे साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जिसे मैं भी शायद भांप ना पाऊं। यहाँ पर तो दिन के उजाले में भी हवा कुछ ऐसी थी कि मानो उस पर ऊपरी दबाव ज्यादा हो। मैं जानता था कि गांव का श्राप सिर्फ रीति नहीं बल्कि एक बद्ध शक्ति चक्र है। इससे बाहरी बल से नहीं, तंत्र की समान और पवित्र शक्ति से ही तोड़ा जा सकता है। मैंने अपने गुरु का सिखाया हुआ पहला अनुष्ठान दृष्टि चक्षु साधना करी। उसका एक मंत्र, ओम चंद्रमसी ज्योति सत्मा विनाश शक्ति दृष्टि प्रकाटाय नमः। गांव की सीमा में स्थित एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने एक लाल सिंदूर से रेखा खींची और एक गोल तांत्रिक पंडल बनाया और उसके बाद मैंने उसे लेकर अपने माथे पर एक काजल चित्रित त्राटक बिंदु बनाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे मेरी आंखें भौतिक संसार से हटकर छाया मंडल में प्रवेश करने लगी। यानी अब मैं सिर्फ आत्माओं को देख सकता हूं और कुछ नहीं। और मुझे जो दिखा वो और भी ज्यादा भयानक था। देवी विनाशिनी की धुंधली आकृति, एक स्त्री जो जलती चिताओं के बीच नाच रही है, डॉक्टर मेहरा जो अब एक आधे तांत्रिक और आधे प्रेत पुजारी बन चुके हैं, और गांव वालों की आत्माएं एक चक्र में बंधी जैसे सब भय में पूजा कर रहे हों। मैंने उसी वक्त अपने दूसरे अनुष्ठान की ओर आगे बढ़ना जरूरी समझा। श्राप स्मृति विद्या मंत्र था, ओम
काली क्रूर स्वरूपाय मृत्यु स्मृति प्रदायिनी स्वाहा। गांव के कुएं के समीप एक टूटी हुई चिता की राख से मैंने दूसरा अनुष्ठान किया। मैंने गांव की भूमि से कुछ रक्त रंजित मिट्टी उठाई और एक मृतक स्त्री के चित्र पर रखा। इस तंत्र से उन स्त्रियों की स्मृतियां देखी जो मर चुकी थीं। वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन उन्हें लोग जलाते रहे, चुपचाप रेत में दबाते रहे। विनाशिनी कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी, वो एक पाप का परिणाम थी, और जब तक यह पाप स्वीकार न किया जाए तब तक बलि का सिलसिला चलता ही रहेगा, ये निश्चित है। इसके बाद मैंने गांव वालों से बातचीत करने की भी कोशिश करी, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैंने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके दिन के उजाले में उन सब के बाहरी ओर एक चक्र बनाकर उनसे कहा, तुम सबने देवी के भय से पूजा करी है, लेकिन ये भय अब तुम्हारा जीवन निकल रहा है। अगर हम मिलकर एक तांत्रिक चक्र को तोड़ दें तो देवी को शांति मिलेगी और ये बलिदान हमेशा के लिए रुक सकता है। पर कोई माना नहीं। लोग बोले, बलि के बिना गांव नष्ट हो जाएगा, देवी सबको मार देगी। हर एक इंसान वहां से चला गया, लेकिन एक इंसान वहां पर रुका रहा, सतीश। एक गांव का युवक जो कभी अपने भाई को इस बलि पूजन में खो चुका था। वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर मेरी मदद से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। मैं समझ गया था कि मुझे एक ही रास्ता मिला है जो कि डूबते को तिनके का सहारा था, पर फिर भी मुझे इसी से काम चलाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सतीश को ही अपनी तरीके से बात करनी होगी। मैंने सतीश को बोला कि क्या तुम अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो? कुछ ऐसे अनुष्ठान जो शायद तुम्हारे शरीर को तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा पूर्णतः स्वस्थ रहेगी और तुम्हें तुम्हारे शरीर में लाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। मैंने सतीश को अपने बारे में हर एक चीज विस्तार से बताई और मेरे पास जितनी भी चीजें थी मैंने उसे दिखाया। सतीश को मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा भी हुआ और वो तैयार हो गया उस भयानक रिचुअल के लिए जो मैं सतीश के साथ करने वाला था, या फिर सतीश की छाया के साथ करने वाला था। मैंने सारी सामग्री और सतीश को एकजुट करके एक मंत्र का उच्चारण किया। ओम छायात्म स्वरूपाय विनाश द्वार पथ प्रवेशाय छाया लीनम स्वाहा। सतीश को एक मैंने विशेष अनुष्ठान के माध्यम से छाया रहित कर दिया। इस क्रिया से सतीश अब किसी भी तांत्रिक शक्ति की दृष्टि में नहीं आ सकता। न देवी को न ही डॉक्टर मेहरा को उसकी उपस्थिति महसूस हो सकती थी। अब सतीश बलि पूजन स्थल पर बिना पकड़े जा सकता था और वहां जाकर मेरी योजना को पूरा कर सकता था। मैंने उसी वक्त सतीश के कंधे पर अपना हाथ रखा और उससे कहा कि सतीश, तुम डरो नहीं, मैं इस गांव के लिए नहीं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। जब तुम चिता पर जाओगे मैं वहां सबसे पहले मौजूद रहूंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है। पूर्णिमा पास आ रही थी, चिता तैयार भी हो रही थी। विनाशिनी देवी यानी कि डॉक्टर मेहरा हंस रहा था। उसके तांत्रिक यंत्रों के बीच एक नई बलि इंतजार कर रही थी, पर उन्हें पता नहीं था कि इस बार बलि में छल छुपा है और शायद अग्नि में किसी तरीके का अंत। अपने पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करते करते मैं एक ऐसे गांव चंडिका शिला में पहुंच गया था जहां पर मेरे दोस्त डॉक्टर अरविंद मेहरा पूरी तरीके से पोजेस हो चुके थे। उनका एक वीडियो जिसमें वो डर कर बताते हैं कि वो पोजेस होने वाले हैं और साथ ही साथ उनके सहयोगी विक्रम और रीमा इस पूरे केस की छानबीन करते करते मारे गए। एक गांव जिसमें वो बलि परंपरा को रिकॉर्ड करने गए थे, उसमें कुछ ऐसा हुआ जो इनकी सोच और समझ के परे था। विक्रम ने अपनी ही रीढ़ की हड्डी निकालकर कैमरे के सामने अपना दम तोड़ दिया और रीमा पूरे गांव वालों के सामने जिंदा जलकर मर गई। इस परंपरा में बड़ी अजीब चीज होती थी कि 5 इंसानों को एक साथ खड़ा करा जाता था और जिसकी परछाई कम होती थी उसे जिंदा जला दिया जाता था। डॉक्टर मेहरा धीरे धीरे पूरी तरीके से पोजेस हो चुके थे और अब वो तांत्रिक मेहरा कहलाए जाने लगे थे। 3 दिन के बाद जब मैं उस गांव में पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि डॉक्टर मेहरा
अब खुद उस बलि के वाहक बन चुके हैं। वो हर एक इंसानों की बलि ले रहे हैं अपने तरीके से। पूर्णिमा का इंतजार शायद वो ना करें। वो हर दिन किसी ना किसी को बलि के घाट उतार रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या औचित्य है ये किसी को नहीं पता। मैं जब वहां आकर अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के जरिए देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि विनाशिनी देवी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा बलपूर्वक हराया जा सके। वो शायद एक ऐसी ऊर्जा है जो समस्त स्त्रियों की संगठित और बड़ी ही इमोशनल ऊर्जा है, जिसे शायद समझकर सॉल्व किया जा सके। जो स्त्रियां मर चुकी थीं, ये उनका दर्द था। मैंने गांव वालों को हर तरह से समझाने की कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। और सिर्फ एक इंसान मेरे सामने आया जिसका नाम था सतीश। उसने अपने ही भाई को इस बलि के विधान में खोया था। वो मेरे साथ वो अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गया जिसमें मैंने सतीश की छाया को पूरी तरीके से गायब कर दिया और उसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरा वचन है। तुम्हें बस उस जगह पर जाना होगा जहां पर ये सारी प्रथा हो रही है और बस मेरे एक छल का हिस्सा बनना होगा। पूर्णिमा की रात अब आ चुकी थी। चिता जल रही थी। गांव की हवा में मृत्यु की गंध इस तरीके से घुली थी कि कोई भी देखकर पहचान ले कि आज कोई मरने वाला है। और वहीं बलि पूजन की अग्नि में एक छाया यानी सतीश एक अदृश्य योद्धा के रूप में मेरे साथ था। चुपचाप अपने अंतिम कार्य के लिए वहां पर ऐसे उपस्थित था जैसे ये कोई साधारण बलि ना हो। एक बार फिर से मैं वहां पर उस बलि को रोकने के लिए आया, लेकिन इस बार बिना लड़े, बिना टकराए, आत्मा को मुक्ति देने के लिए। बलि शुरू हुई। डॉक्टर मेहरा एक तांत्रिक मुद्रा में बैठकर सतीश को अग्नि में भेजने की क्रिया करने लगे, जबकि उन्हें नहीं पता था कि सतीश अदृश्य रूप में वहीं खड़ा है। यानी उसका शरीर तो वहीं मौजूद था, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग थी। लेकिन उसी वक्त मैंने उस तंत्र मंडल के बाहर पहला महान तांत्रिक अनुष्ठान किया। वज्र कवच दीपाश्रय मंत्र। ओम नमो भगवते वज्रदैव्य सर्वत्र छाया रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। कहा जाता है कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए आपकी छाया यानी आपकी आत्मा को भी सुरक्षित किया जा सकता है एक तरीके से। और अगर आत्मा सुरक्षित है तो शरीर का बलिदान यानी कि एक अधूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ये पूरी बलि आ जाती। डॉक्टर मेहरा जो कर रहे थे वो एक अधूरा अनुष्ठान था। इसी वजह से अचानक से बिजली जोर से कड़की और चिता की राख चारों ओर फैल गई। उस कुएं से निकलकर अग्नि भी अपने आप शांत हो गई, मंत्र भी रुक गए और डॉक्टर मेहरा जमीन पर गिर पड़े, जोर से चिल्लाकर कि ये तुमने क्या किया। क्योंकि बलि अधूरी रह गई और सतीश की आत्मा भी उसके अंदर नहीं थी, इस वजह से सतीश को कुछ हुआ नहीं। वो वहां से भागकर मेरे पास आ गया। मैं तुरंत डॉक्टर मेहरा के पास पहुंचता हूं और अपना दूसरा सबसे कठिन अनुष्ठान शुरू करता हूं, शुद्धि चेतना प्रवर्तन तंत्र। ओम आत्म गौरवाय विनाश प्रशमाय मेधा शुद्धि रूपेण समर्पणम स्वाहा। धीरे धीरे डॉक्टर मेहरा की आंखों से लाल रेखाएं मिटने लगती हैं। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। बस वो अपने हाथ को जमीन पर जोर जोर से पटक रहे थे और वो कह रहे थे कि वो मेरे अंदर से निकल रही है, उससे कह दो कि वो मत निकले, क्योंकि अगर वो निकली और अपने असली रूप में आई तो सब के सब मरेंगे, एक भी इंसान नहीं बचेगा। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। विनाशिनी देवी एक्चुअली मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने देखा कि उसके साथ हजारों स्त्रियों की आत्माएं हवा में अलग अलग तरीके से भ्रमण करने लगी हैं, सिसकियां भी ले रही हैं और वो घृणा से भरी हुई स्त्रियां थीं जो केवल विनाश चाहती थीं। मैं जानता था कि अगर मैं युद्ध करता तो कोई भी जीवित नहीं रहता, इसलिए मैंने वही किया जो कोई तांत्रिक ना करता, यानी कि संवाद का अनुष्ठान। हमारे तांत्रिक शास्त्रों में संवादों के भी अनुष्ठान लिखे हुए हैं कि आप किससे किस तरीके की बातें करते हैं और कितनी ऊर्जा के साथ किससे बात करनी है। सामवेद के अंतर्गत इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा डिटेल में जिक्र है। मैंने पहला संवाद तंत्र यानी कि देवी संवाद साधना को वहां पर शुरू किया। ओम स्त्री शक्ति स्वरूपाय
संवाद भाव प्रदायिनी नमः। मैंने एक गोले के अंदर एक दीपक जलाया और उन आत्माओं से ये याचिका करी, मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द अनंत है, तुम्हारे शरीर जलाए गए, आत्मा कुचली गई, लेकिन अग्नि अब भी जलती रही तो नई औरतें भी केवल भय में जिएंगी। तुम सब पीड़ा से जन्मी देवी हो, श्राप नहीं, एक शक्ति हो। कि उसी वक्त मेरे कान में एक आवाज आती है, ऐसे जैसे 1000 लड़कियां एक साथ मिलकर मुझसे कुछ कह रही हूं। वो सब एक साथ कहती हैं, हमारा बदला अभी अधूरा है, हम नहीं जाएंगे। मैंने उसी वक्त एक दूसरा तांत्रिक अनुष्ठान, जो कि मेरे उसी संवाद तंत्र का एक हिस्सा था, यानी कि मातृ स्वरूप स्थापना मंत्र शुरू किया। ओम सर्व स्त्री देवीमयम मानुषिम नमामि च सततम। मैंने सारे गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि अब तक तुमने औरतों को डर से पूजा, एक बार उन्हें सम्मान से पूज कर देखो। एक मंदिर बनाओ जहां हर स्त्री देवी होगी, ना कि बलि का पात्र। गांव वाले पहले झिझके, लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई और वो बोली, मैंने अपनी बेटी खोई है, अगर इससे उसको मुक्ति मिलती है तो मैं पत्थर उठाने को तैयार हूं। गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसी बलि स्थल पर एक मंदिर की नींव रखी, मातृ स्वरूप मंदिर, जहां स्त्री को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। उसी वक्त जितनी भी औरतों की आत्माएं थी, वो सब एक एक करके मेरे शरीर को झकझोरते हुए अंदर जाने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सारी शक्तियां मेरे अंदर घुसकर मुझे पूरी तरीके से मार डालेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब शायद मुझे छूकर धन्यवाद दे रही थी, ये मैं महसूस कर पा रहा था। मेरे शरीर में दर्द तो हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे समझ में आ रहा था कि ये उनकी क्रिया का एक हिस्सा है। जब तक मंदिर बना तब तक उन औरतों की आत्माओं ने मेरे शरीर को एक एक करके दर्द देना शुरू किया। मैं उन दर्द को सहता गया और अंत में जैसे ही उस मंदिर को पूर्णतः स्थापित कर दिया गया, मैंने एक दीपक उस मंदिर के बाहर जलाया और कहा कि अब ये भूमि बलिदान की नहीं, सम्मान की है। स्त्रियां अब पूजी जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था कि तभी पूरे के पूरे आसमान में एक अजीब सी धुंध फैली, एक ऐसी धुंध जो शायद कोई भी ना देख सकता हो, एक नीली मगर दिल दहला देने वाली धुंध। मैं देख सकता था उसमें कि सारी औरतें मुझे देख रही हैं और पहली बार मुस्कुरा रही हैं। वो सब एक साथ बोलती हैं कि हम जाते हैं, हमें पूजा की लालसा नहीं, शांति चाहिए थी ताकि किसी और स्त्री को बेवजह यहां पर मारा ना जाए। और ये कहकर सारे स्त्रियों की आत्माएं आसमान में अचानक से विलीन हो जाती हैं, ऐसे जैसे उनको एक तरीके का मोक्ष मिल गया हो। डॉक्टर मेहरा उठकर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट भी शायद इस दर्द को ना समझ पाए। वो कहते हैं कि शायद विज्ञान, पारलौकिक और हर एक चीज से परे इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। जिस इंसान ने दूसरों की भावनाएं समझना सीख लिया, असली पैरानॉर्मल या फिर असली जिंदगी का एक्सपर्ट वही है। वो अपराध बोध के साथ उसी चेतना में खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो शहर जाकर खुद को सरेंडर कर देंगे और वो अपने आर्कियोलॉजी जितनी भी उन्होंने सीखी थी उन सब का, उस पद का त्याग कर देंगे। सतीश अब सुरक्षित था, एक न्यायक की तरह गांव में पूजनीय बन चुका था वो। सतीश मुझसे आज भी कांटेक्ट में है। वो कहता था कि भैया आपने जिन स्त्रियों के लिए ये सब किया वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन शायद वो जहां पर भी होंगी खुश होंगी और आपको याद कर रही होंगी। गांव की महिलाएं अब बलि की नहीं, देवी की मूर्ति में खुद को देखती थी। जो भी औरत उस गांव में अब जाती थी, सबसे पहले चंडिका शिला के उस पवित्र शमशान में जाकर लोग उसका श्रृंगार करते थे, उसके चरण धुलते थे, उसे टीका लगाते थे और उसके बाद गांव में एंट्री देते थे। मैं अब शायद उस विनाश से जन्मे विश्वास का उस गांव के लिए प्रतीक बन चुका था। वहां से आने के बाद मेरे दिल ने कई सारी बातें बोलना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवी का वास होता है। चंडिका शिला अब छाया नहीं, चेतना की भूमि है।
एक ऐसी चेतना जिसमें स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। अगर हम सब भी एक स्त्री से ही जन्मे हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रारंभिक तथ्य है कि हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और ये तथ्य सिर्फ नॉर्मल नहीं, पैरानॉर्मल तथा हर जगत का हर एक आधार सिखाता है। जल्दी मिलते हैं एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।